जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं SSC MTS परीक्षा 6/10/2021 के प्रथम पाली में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल जो है वो है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका जो वर्ड दिया गया है इसका उचित सिनोनिम बताना है। जैसे बेफल, बेफल का मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है? तो देखिए, बेफल का मतलब होता है उलझन में पड़ जाना या चकरा देना, और इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन में है परप्लेक्स है, शुद्ध है, क्लैरिफाई है, कंफर्ट है। आज रखिए, मैं कुछ वर्ड इसमें जो दिया है उसका हिंदी बता रहा हूँ। शुद्ध मतलब होता है शांत करना, क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करना, और कंफर्ट मतलब आराम देना, ठीक है। और परप्लेक्स मतलब उलझन में पड़ जाना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परप्लेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। खालिस्तान को भरने के लिए आपको ऑप्शन से उचित शब्द चुन के भरना है। तो इसमें क्या होगा? व्हेन इज द रीजन फॉर दिस चाओस, या फिर व्हाट इज द रीजन फॉर दिस चाओस, या होम इज द, या फिर वाई। तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो वाट हो जाएगा, WHAT, वाट, ठीक है। अब वाट क्यों होगा? वाट इसलिए होगा क्योंकि यह एडवर्ब ऑफ रीजन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम को प्रदर्शित करता है। और वाई का प्रयोग जो होता है, वाई का प्रयोग व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम को, और वाई का प्रयोग होता है रिलेटिव क्लज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जो शब्द रीजन के बाद आता है। और होम का प्रयोग हु के ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है, याद रखिएगा। चलिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। देखिए, इसमें क्या होगा, आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो द चिल्ड्रेन जम्प्ड एट जॉय व्हेन दे सॉ द स्लाइड्स इन द पार्क। ठीक है, प्रश्न में जो है ना, द चिल्ड्रेन जम्प्ड एट जॉय व्हेन दे सॉ द स्लाइड्स इन द पार्क। प्रश्न में जो जम्प्ड के साथ एट का प्रयोग है ये गलत है, ठीक है। अर्थ के अनुसार इडियम्स जम्प्ड विथ जॉय होता है, एट जॉय नहीं होता है, ठीक है, खुशी के साथ। चलिए, अगला सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यानी ये जो इडियम दिया गया है, मुहावरा दिया गया है, इसका मीनिंग बताना है। क्लोज टू वंस हार्ट, क्लोज टू वंस हार्ट। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि किसी के दिल के करीब होना, किसी का प्रिय होना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका डियर एंड इम्पोर्टेंट टू वन सेल्फ, डियर एंड इम्पोर्टेंट टू वन सेल्फ। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये आपको इनकरेक्ट जो स्पेलिंग गलती है वो आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, इसमें सिमेट्री का स्पेलिंग सही है, सल्टरी का भी सही है, जेंट्री का भी सही है। इसमें पॉलिटेरी का स्पेलिंग गलत है। पोएट्री होता है POETRY, पोएट्री यानी कविताओं का संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चुन के बताना है। इसमें है फ्लोरिस्ट, फिर है केमिस्ट, फिर है साइकिलिस्ट, फिर है टूरिस्ट। क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फ्लोरिस्ट, ठीक है। ये गलत है, इसका हो जाएगा FLORIST, फ्लोरिस्ट होता है फूल वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले शब्द ढूंढ के निकालना है, ठीक है, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। सवाल है, ये प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एवायरी, एवारी जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। और शेड जो होता है
कुछ चीज़ें या पशु रखने के लिए प्रयुक्त छप्पर होता है, और एपायरी जो होता है मधुमक्खी का पालन स्थल होता है, और बार्न होता है खलिहान। चलिए याद रखिएगा। अगला, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस। सवाल एक बार और है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर, यानी उस सेगमेंट को ढूंढ के निकालना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया है, दी पाइप्स, दी आईपैड फॉर रिपेयर या दी प्लम्बर। तो सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना है कि आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयर द पाइप्स। यहाँ पर फॉर रिपेयर द पाइप, फॉर रिपेयर, ये सेगमेंट गलत है। किसी भी प्रीपोजिशन के साथ मैन वर्ब को हमेशा जीरंड फॉर्म यानी मैन वर्ब प्लस आईएनजी में रखना चाहिए, ठीक है। जीरंड फॉर्म यानी वर्ब प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। तो प्रश्न में फॉर रिपेयर को फॉर रिपेयरिंग में बदलना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए कि मैन प्रीपोजिशन के साथ मैन वर्ब को हमेशा जीरंड फॉर्म में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी जो इडियम दिया गया है उसका उचित मीनिंग आपको बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। गो बोंकर्स, गो बोंकर्स, गो बोंकर्स का मतलब पहले जान लीजिए क्या होता है। गो बोंकर्स यानी पागल होना, ठीक है। बिकम क्रेजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाला सवाल है। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स, यानी इसमें जो हो जाएगा कि एक सा व्यक्ति जो दूसरे को धोखा देता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इम्पोस्टर, ऑप्शन डी, छलिया या धोखेबाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, उचित वर्ड आपको खाली स्थान में भरना है। द टास्क हैज बीन डैश टू द जूनियर्स, इसमें क्या होगा, देखिए जूनियर जो दिया हुआ है, जूनियर और सबऑर्डिनेट और किसी अन्य को कोई कार्य या टास्क देना अथवा सौंपना के लिए हम असाइन का प्रयोग करते हैं, तो इसमें असाइंड हो जाएगा, ठीक है। वही है नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। If there is no need to substitute, it select no substitution required. यानी आपको दिया गया है इसमें सवाल, इस सवाल में अंडरलाइन जो किया हुआ है इसमें अगर कुछ गलती है, ठीक है, यहाँ पर कुछ दूसरा जो क्लॉज या फिर वर्ड देने की ज़रूरत है तो इस ऑप्शन से आप चुन सकते हैं, अगर नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में टिक मार सकते हैं। तो आप इसको देखिए, पढ़िए। देयर आर वेरी लिटल पीपल्स इन हिज वर्ल्ड हु आर बोल्ड इनफ टू डिफाई सोशल कस्टम्स। कहने का मतलब है कि हमारे जो संसार है, ठीक है, संसार में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो सामाजिक रीति रिवाज है उसके लिए खड़ा हो सके, ताकि वो गलत साबित कर सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें वेरी लिटिल पीपल जो है इसके जगह पर क्या लगेगा। तो इस अंडरलाइन भाग में दो गलतियां दी गई हैं। लिटिल जो है, लिटिल का प्रयोग और पीपल्स लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है।
लिटल और प्यूपल, ठीक है। लिटल और प्यूपल्स, प्यूपल हमेशा प्लूरल ही होता है, इसमें एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। और लिटल अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हम प्यूपल के साथ इसका प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वेरी फ्यू प्यूपल, ये वेरी फ्यू प्यूपल। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको उचित एंटोनिम चुनना है, यानी उल्टे शब्द चुनना है। जैसे स्टेबल दिया, स्टेबल का उल्टा क्या हो जाएगा? तो स्टेबल का उल्टा क्या होगा? तो स्टेबल में नहीं होता है स्थिर या अचल, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका अनस्टेबल, रिक्टी, सैकी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सैकी और अनस्टेडी। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, वही नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है, अंडरलाइन किया हुआ है, इसके जगह पर क्या लगेगा ये आपको बताना है। इसमें लिखा है गॉट अवे फ्रॉम, ही गॉट अवे फ्रॉम पनिशमेंट एज देयर वाज नॉट इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो इसमें जो है गॉट अवे फ्रॉम मतलब क्या होगा, इसमें क्या लगा सकते हैं या इसमें क्या गलती है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि अंडरलाइन भाग बिल्कुल सही है। कैसे? तो इसमें गॉट अवे फ्रॉम जिसका प्रयोग अंडरलाइन भाग में का अर्थ होता है बचना, ठीक है, यानी पनिशमेंट से वो बच रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर, यानी आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढ के निकालना है। दिया द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज रिपन इन द फील्ड्स। द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज रिपन इन द फील्ड्स। देखिए, यहाँ पर गलती साफ नजर आ रहा है। वाक्य का मतलब है कि किसान उस अनाज को काट रहा है जो खेतों में पका है, इसलिए दिया गया वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज राइप्ड इन द फील्ड्स, ठीक है। तो रिपेन नहीं होगा, यानी यहाँ पर गलती जो है वो क्या है? विच हैज रिपेन। इसमें नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है, आइए देखते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ऑफ ऑल द कैंडल्स। तो इसमें ब्लो ऑफ क्या हो जाएगा? यानी जो स्ट्रॉन्ग विंड था उसको सारे कैंडल को क्या कर दिया? हवा के झोंके से बुझा दिया, यानी हवा के झोंकों से बुझना अथवा मुंह से फूंकना कर बुझाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें फ्रेजल वर्ब होता है ब्लो आउट, ब्लो ऑफ नहीं होता है, ठीक है। तो ब्लो ऑफ का अर्थ होता है इग्नोर या डिसमिस करना, तो यहाँ ब्लो आउट होगा, तो इसमें हो जाएगा ब्लीव आउट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको उचित एंटोनिम बताना है। एफिशिएंट का एंटोनिम यानी विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, एफिशिएंट जो होता है इसका मतलब होता है समर्थ या कार्यकुशल, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका आइडियल, इनएफिशिएंट, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड, इनकम्पेटेंट, ये भी होता है। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको खाली स्थान भरने के लिए उचित ऑप्शन चुनना है। दिस लेसन इज डैश देन द प्रीवियस वन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि ये जो लेसन है, ठीक है, ये डैश देन द प्रीवियस वन, यानी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए। देन को देखने से पता चलता है कि कंपैरेटिव डिग्री का पता होगा यहाँ पर, तो रिक्त स्थान के बाद जो है यहाँ देन का प्रयोग हुआ है, तो यह स्पष्ट क्या करता है कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री इसमें क्या हो जाएगा? मच इजियर या मोर इजियर। तो ध्यान दीजिए, इसमें मच इजियर होगा, मोर इजियर नहीं होगा। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, वही उचित शब्द भरना है आपको। देखिए, यहाँ पर आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स जो होता है, तो विजिट शब्द जो होता है मैन वर्ब का प्लूरल रूप में, ठीक है ना, जिसका प्रयोग ऐसे कार्यों को करने में करते हैं जो प्रतिदिन अथवा आदत के रूप में घटित होता है, अतः रेगुलरली शब्द को यहाँ पर चुनेंगे, रेगुलरली, ठीक है, प्रतिदिन। विजिट मतलब प्रतिदिन वाला काम होता है, तो रेगुलरली हो जाएगा इसमें। 20 नंबर सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको उचित सिनोनिम्स चुनना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डेलिकेट का, डेलिकेट मतलब नाजुक होता है, तो इसका सिनोनिम क्या होता है? इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा फ्रेल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? फ्रेल, याद रखिएगा।
और इसके बहुत सारे साइनोनिम होते हैं, जैसे एक्सक्वासाइट होता है, एक्सक्वासाइट होता है, ठीक है। उसके बाद फाइन भी होता है, ठीक है। उसके बाद एलिगेंट भी होता है, एलिगेंट। उसके बाद फ्रेजाइल भी होता है, फ्रेजाइल, याद रखिएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।